सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रणाली की मजबूती पर कॉन्फ्रेंस का आगाज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन का। इसके माध्यम से न्यायिक व्यवस्था होगी मजबूत। मोदी बोले 3 साल में करीब 8 लाख क्रिमिनल केसों का निपटारा हुआ। पिछले 11 सालों में 1500 से ज्यादा गैर जरूरी कानून खत्म किए। ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने पर सरकार का फोकस। न्यायपालिका को गरीबों से जोड़ना जरूरी। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी बोले टेक्नोलॉजी से न्याय मिलने का रास्ता आसान हुआ। लीगल अवेयरनेस बढ़ाना हमारी प्राथमिकता हो। न्याय की भाषा न्याय पाने वाले की भाषा एक होनी चाहिए। कल बिहार में थम जाएगा चुनावी प्रचार। दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बेतिया में की आखिरी जनसभा। कार्यालय की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन से की। समापन बापू की सत्याग्रह की भूमि से कर रहा हूं। बेतिया की रैली में पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया। कहा मैं सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पटना आऊंगा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार पूछा। पिछले 20 साल में आपने खुद जंगलराज को क्यों नहीं खत्म किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में की जनसभा। बोले महागठबंधन बिहार का भला नहीं कर सकता। पूर्णिया में बोले अमित शाह पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के काराकाट, दिनारा और रामगढ़ में की रैली। का बीजेपी ने सिर्फ इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की। राजनाथ सिंह ने वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी से पूछा सवाल। राजनीतिक सफलता के लिए क्या झूठ बोलना जरूरी है। यूपी के सीएम योगी ने मोतिहारी, पिपरा और अतरी में रैली को किया संबोधित। बोले विकास का पहिया एनडीए के नेतृत्व में ही चलेगा। मोतिहारी में योगी ने खोला मोर्चा। बोले गुंडाराजी है आरजेडी की असली पहचान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 3 जगहों पर रैली की। गयाजी में बोले व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जनता सड़कों पर उतरी है। नवादा में बोले तेजस्वी सरकार बदलने जा रही। कटिहार में प्रियंका गांधी का इमोशनल कनेक्ट। कहा हम गांधी की तरह विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग से जेडीयू नेता ललन सिंह खुश। बोले साफ हुआ फिर से एनडीए सरकार आ रही। राहुल गांधी के बयान पर प्रशांत किशोर बोले बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था ना है। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चिराग पासवान बोले वे अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे। समस्तीपुर में कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों के मामले में एक्शन। एआरओ समेत 2 अधिकारी सस्पेंड। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने फिर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप। कहा वोट बैंक के लिए बंगाल में घुसपैठियों को बसा रही टीएमसी नेता शशि पांजा का आरोप। का एसआईआर को लेकर बंगाल के लोगों में घबराहट और चिंता। आज से 6 दिन के अफ्रीकी देशों के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू। दिल्ली से अंगोला, बोत्सवाना के लिए भरी उड़ान। कल उत्तराखंड के रजत जयंती महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रदेश को 7,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर पुष्प वर्षा की। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। कांग्रेस ने सत्र की टाइमिंग पर उठाया सवाल। का सरकार को जनता के सवालों का डर है। 4 हफ्तों का काम 15 दिन में नहीं हो सकता। भारत और आर्मेनिया के बीच जल्द होगी डिफेंस डील। एरवाद में दोनों देशों के डेलीगेट्स की बैठक में सहमति। रेगिस्तान में जवानों की त्रिशूल एक्सरसाइज जारी था। रैप्टर ब्रिगेड ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। साउथ कमांड के जवानों ने लिया हिस्सा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन। जया किशोरी, साध्वी तमरा, जगतगुरु रामभद्राचार्य, कई साधु संत यात्रा में होंगे शामिल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले पदयात्रा सामाजिक समरसता, हिंदू एकता के लिए निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। करूर भगदड़ मामले को लेकर एक्शन में सीबीआई। एक्टर विजय से जुड़े ठिकानों पर छानबीन। चेक बाउंस केस में एक्ट्रेस अमीषा पटेल को समन। 9 जनवरी को मुरादाबाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए किया तलब। दिल्ली में क्रिएटिव इकोनॉमी फोरम का आयोजन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने आपकी अदालत शुरू करने के पीछे की सोच बताई। डीप फेक वीडियो के बढ़ते खतरे से रजत शर्मा ने किया आगाह। का फेक न्यूज से बचने के लिए डीप फेक वीडियो पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल के 70वें एनुअल डे सेलिब्रेशन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे रजत शर्मा। बच्चों को बेहतर भविष्य की राह दिखाई। एमपी के श्योपुर में स्कूली बच्चों को रद्दी पेपर पर परोसा गया मिड डे मील। वायरल वीडियो के बाद डीएम ने दोषी कुक को हटाया। रद्दी पेपर पर मिड डे मील को लेकर गरमाई सियासत। राहुल गांधी बोले 20 साल की डबल इंजन सरकार ने एमपी के बच्चों की थालियां तक चुराई। मराठा आंदोलन को लेकर मनोज आरंगे को पुलिस का समन। 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। मेरठ में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर दबंगों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। भारत को जल्द मिलेगी एशिया कप की ट्रॉफी। आईसीसी के दखल के बाद बीसीसीआई और पीसीबी ने सुलझाया विवाद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश की वजह से रद्द हुआ टी20 सीरीज का आखिरी मैच। 4.5 ओवर का खेला गया ब्रिस्बेन टी20 मैच। भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने चुनी थी गेंदबाजी। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा 23 और शुभमन गिल 29 रन पर रहे नाबाद। भारत का नहीं गिरा कोई विकेट।